पीरियड में हमने मश्क 1.3 के कुछ सवाल हल किए थे। आज हमको नया टॉपिक समझना है सेट पर आमाल। सेट पर मुख्तलिफ किस्म के आमाल किए जा सकते हैं। उसमें सबसे पहला अमल है सेट का इनक़ता, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो सेटों का इनक़ता किसे कहते हैं? यहाँ पर फर्ज कीजिए दो सेट है, एक सेट का नाम ए है और दूसरे सेट का नाम बी। ठीक है, अब ए और बी दोनों सेटों में मुश्तरक अरकान के सेट को हम ए और बी का इनक़ताई सेट कहते हैं। यानी ए के कुछ अरकान ऐसे हैं जो बी में हैं और बी के कुछ अरकान ऐसे हैं जो ए में हैं। यानी ए और बी के मुश्तरक अरकान के सेट को हम क्या कह सकते हैं? ए और बी का इनक़ता। इसको अलामत में लिखने के लिए इस तरह से उल्टा यूँ लिखते हैं, यानी ए इनक़ता बी इज इक्वल टू। अब ये ऐसा सेट होगा जो ए सेट में भी है और बी सेट में भी है। ऐसे अरकान जो ए सेट में भी है और बी सेट में। फर्ज कीजिए इसमें एक्स अरकान है और एक्स अरकान ये क्या है? एक्स अरकान ये सेट ए के भी रुकन है और एक्स अरकान ये सेट बी के भी रुकन है। यानी ए और बी के ऐसे अरकान जो मुश्तरक है, उन अरकान के सेट को ए इनक़ता बी सेट के अरकान कहते हैं। चलिए इसको थोड़ी मिसाल से देखते हैं। फर्ज कीजिए कि हमारे पास ए सेट है और ए सेट के अरकान हैं 1, 3, 5, 7 और दूसरा सेट है बी सेट के अरकान हैं 2, 3, 6 और 8। अब ये दोनों सेटों पर गौर करने से हमको पता चलता है कि इनके अंदर एक रुकन ऐसा है जो मुश्तरक है। वो कौन सा रुकन है? 3। अगर ये दोनों सेटों को हम वेन खाके से दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे? समझ लो ये ए सेट है और ए सेट के अरकान कौन कौन से हैं? देखिए 1, 5, 3, 7। ठीक है, फिर इधर से ये बी सेट है और बी सेट के अरकान क्या है? 2, 3, 6, 8। तब आपको यहाँ दिखेगा कि ये बी सेट के अरकान है 2, 3, 6, 8 और ये ए सेट के अरकान है 1, 3, 5, 7। अब इसमें 3 ये एक ऐसा रुकन है जो ए में भी है और बी में भी है। यानी ए और बी इन दोनों सेट में 3 ये क्या है? मुश्तरक रुकन है, कॉमन रुकन है। इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि ए इनक़ता बी बराबर क्या? 3। इस तरह से ये होगी मिसाल नंबर 1। इसमें दो सेटों का इनक़ता दिखाया गया है। दूसरी मिसाल देखिए। दूसरी मिसाल में ये दोनों सेट पर गौर करने से हमको पता चलता है कि बी के तमाम अरकान कहाँ हैं? ए में है। ठीक है, तो इनको अगर हम वेन खाके से बताएं, ये ज़िम्नी सेट वाली मिसाल हो गई अपनी। इससे पहले अपनी देखिए बी के तमाम अरकान कायम में हैं, ए में है, लेकिन ए के तमाम अरकान बी में नहीं है। तो यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि 1, 9 और 11 ये 3 अरकान ऐसे हैं जो दोनों सेटों में मुश्तरक है। इसलिए हम ए इनक़ता बी बराबर 1, 9 और 11। अब ए इनक़ता बी क्या आया हमारा? 1, 9 और 11। लेकिन हमको पता है कि ये अरकान किस सेट के हैं? ये अरकान हैं बी सेट के। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि ए इनक़ता बी बराबर बी। क्यों लिख रहे हैं अपन? क्योंकि इनके इनक़ताई सेट में जो अरकान हैं वही अरकान कायमी हैं बी सेट में हैं। इसलिए ए इनक़ता बी क्या है? बी। यहाँ पर बी क्या है? ए का ज़िम्नी सेट है। इसको अपन इस तरह से लिख सकते हैं। क्यों बोल रहे अपन ज़िम्नी सेट? क्योंकि बी के तमाम अरकान कायमी हैं ए में। इसलिए अपन यहाँ लिख सकते हैं कि बी ज़िम्नी सेट है ए का। इसी तरह अगर ए इज इक्वल टू बी, बी इनक़ता ए इज इक्वल टू बी, यानी बी और ए के मुश्तरक अरकान कायम हैं, सेट बी में है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं
कि बी ये ज़िम्नी सेट होगा ए का। ठीक है, मसावी होना बी और ए के इनकता के, यानी ए और बी के मुश्तरक अरकान ये बी और ए के मुश्तरक अरकान के मसावी। दूसरी बात, अगर ए ये ज़िम्नी सेट है बी का, तो यानी ए के कुछ अरकान कायमे हैं बी में है और बी के तमाम अरकान कायमे हैं ए में है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई ए इनका बी मसावी है ए। यानी यहाँ पर बी क्या है, ज़िम्नी सेट है काय का ए, बी ए के तमाम अरकान कायमे हैं बी में और बी के कुछ अरकान ए में है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि ये ए इनका बी मसावी का है और काय के ए, क्योंकि ए यहाँ पर क्या है, छोटा सेट है, ज़िम्नी सेट है। इसी तरह तीसरी खासियत, ए इनका बी अगर मसावी है बी के, यानी बी और ए के जो मुश्तरक अरकान है वो कायमे हैं बी सेट में, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये खुसूसियत कि बी क्या है, ये ज़िम्नी सेट है ए का, यानी बी के तमाम अरकान कायमे हैं ए में है, लेकिन ए के कुछ अरकान कायमे हैं बी है, यानी बड़ा सेट कौन है, ए है। यहाँ पर जैसे बड़ा सेट कौन था, बी। ये तीसरी खासियत। चौथी खासियत, इनकता बी है और बी ये ज़िम्नी सेट है ए का, तो यहाँ हम इस तरह लिख सकते हैं ए इनकता बी ज़िम्नी सेट है बी का। तो हम ये कह सकते हैं कि ए इनकता बी क्या आएगा, इसमें दोनों के अंदर कॉमन अरकान कौन से है, ये आ गया इसमें 3 अरकान। अब अगर आप ऐसा लिखे बी इनकता ए, बी और ए का इनकता, तो ये भी वही आएगा, कौन आएगा 3। अब ये दोनों भी गिनती कैसी आई, मसावी आई, इसलिए आप देख सकते हैं कि ए इनकता बी मसावी है बी इनकता ए, जो भी आपकी पहली खासियत। अब दूसरी खासियत देखिए, अरकान कायमे है बी में है, यानी 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, लेकिन 9 क्या चाहता है, बड़ा, सब बी क्या है, बड़ा रुकन। यहाँ से अपन इससे पढ़े ज़िम्नी सेट, ज़िम्नी सेट के अरकान तमाम अरकान कायमे रहते हैं इसमें रहते मेन सेट में, तो यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि ए ये ज़िम्नी सेट है बी का, ये क्या है, ज़िम्नी सेट है बी का। अब आप यहाँ इनका ही खासियत अगर देखेंगे तो क्या आएंगे, ए ज़िम्नी सेट है बी का। अब ए इनका बी क्या आएगा, ए इनका बी क्या आएगा, देखिए ए इनका बी कॉमन अरकान कौन से हैं, ये 4 ही है, कौन से हैं, 1 3 5 7। अब हमको पता है 1 3 5 7 ये किसके अरकान हैं, ए के है, तो इसलिए अपन लिख सकते हैं ए इनका भी मसावी है ए के, तो भी दूसरी खासियत। इसी तरह के दीगर तमाम अब यहाँ पे ये 2 सेटों पर गौर कीजिए। पहला सेट है ए, इसके अरकान है 1 3 5 9। दूसरा सेट है बी, इसके अरकान है 2 4 8। अब देखिए इनके अंदर अरकान में कोई भी मुश्तरक रुकन नहीं है, 1 3 5 9, यहाँ पर 2 4 6 8 2 4 8। ये और सेट ए सेट और बी सेट में एक भी रुकन मुश्तरक नहीं है, यानी ये दोनों सेट मुकम्मल तौर पर गैर मुतालिक सेट है। इन सेटों को गैर खातिर अगर दिखाना चाहे तो कोई ताल्लुक नहीं दिखेगा अपने को। ये ए सेट समझ लो 1 3 5 9, ये बी सेट है समझ लीजिए इसमें 2 4 और 8। तो आप कह सकते हैं कि ए और बी ये 2 ऐसे सेट है जिनमें एक भी रुकन मुश्तरक नहीं है, इसलिए ये दोनों सेट कैसे हैं, गैर मुतालिक है, इसलिए इन्हें गैर मुतालिक सेट कहते हैं। यानी कोई भी रुकन में मुश्तरक नहीं है, 1 इसमें भी नहीं है, 3 नहीं है, 5 नहीं है, 9 नहीं है, वैसे ही 2 यहाँ नहीं है, 4 नहीं है, 8 नहीं है, मतलब ये दोनों के अंदर कोई भी रुकन मुश्तरक नहीं है, इसलिए हम इनको कह सकते हैं
कि ये सेट कैसे हैं, गैर मुतालिक सेट हैं। सेट का इज्तिमा, अब जैसे इज्तिमा कह रहे हैं मतलब क्या करना है, आपको दो सेटों को जमा करना है। फर्ज कीजिए ए और बी ये दो सेट हैं, इन दोनों सेटों के अरकान को मिलाने पर बनने वाला जो सेट है ए और बी का इज्तिमा कहलाता है। तो इसको लिखने के लिए किस तरह लिखते हैं, ये सीधा यू का निशान, इनकता में उल्टा यू रहता है और इज्तिमा में सीधा यू रहता है। इन दोनों सेटों को मिलाने पर ए, और इसको पढ़ते कैसे हैं, ए इज्तिमा बी, और इसको कैसे पढ़ते हैं, ए इनकता बी। ए इनकता बी यानी दोनों में मुश्तरक अरकान, और यहाँ पर दोनों की जमा काय के कि भाई एक्स अरकान है इस सेट में और एक्स अरकान काय में है, ये ए के रुकन भी है इसमें और ये बी के भी अरकान है इसमें, यानी ए इज्तिमा बी में इसके अरकान आएंगे, ए के भी अरकान आएंगे और बी के भी, यानी दोनों सेटों की जमा हो जाएंगी। तो इसको मिसाल के ज़रिए देखते हैं। पहली मिसाल, तो इनका इज्तिमा जब करेगा अपन तो क्या हो जाएगा, ए इज्तिमा बी मसावी है इसके। अब इसमें पहले ए के अरकान डाल देते हैं अपन, ये छोटे हैं, वज़ा 1 वज़ा 3 फिर वज़ा 5 0 फिर 3 और 5, ये आ गए समझ लीजिए। ये अरकान हो गए तुम्हारे ए के अरकान और ये अरकान हो गए बी के अरकान, ठीक है। तो अब ए और बी के अरकान को यहाँ पे हमने क्या किया, एक ही सेट में रख दिए, इसको कहते हैं ए इज्तिमा बी। अब इनको अगर वेन खाकी से दिखाना चाहे तो कैसे दिखाएंगे, देखो एक रुकन ऐसा है जो दोनों में मुश्तरक है, वो कौन सा रुकन है, सिफर, यानी यहाँ पर इनकता भी होता है और इज्तिमा भी बना सकते हैं आप। तो ए सेट के अरकान कौन से, देखिए वज़ा 1 वज़ा 3 वज़ा 5 और 0, और बी के अरकान क्या है, 0 3 और 5। यहाँ ए इज्तिमा बी में ये अरकान आएंगे और ए इनकता बी, ए इन इज्तिमा बी मसावी है बी इज्तिमा ए के। अब ए में बी मिलाओ या बी में ए मिलाओ, बात एक ही है, यानी दोनों की जो सेटों के अरकान हैं वो कैसे रहेंगे, मसावी रहेंगे। ए इज्तिमा बी भी बोल सकते हैं इसको और बी इज्तिमा ए भी। सेट फहरिस्ती तरीके से लिखना है। सबसे पहले तो आफाकी सेट को लिखना है। आफाकी सेट में ये तमाम अरकान आएंगे, कौन कौन से अरकान आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये तमाम अरकान आएंगे आफाकी सेट। फिर अगली चीज़ हमको बताई गई है ए सेट के अरकान लिखना है। अब ए सेट के अरकान दिख रहे हैं, ये सर्कल के अंदर जितने रुकने हैं वो सब ए सेट के हैं, 2 4 6 8 और 10। फिर तीसरी चीज़ बी सेट के अरकान पूछे गए हैं, तो बी सेट के अरकान कौन से रहेंगे, तो सर्कल के अंदर जितने भी अरकान हैं वो बी सेट के अरकान हैं। कौन से वो है 1 3 5 7 8 और 10। इसके बाद अगली चीज़ हमको बताना है ए इज्तिमा बी। ए इज्तिमा बी यानी ए और बी की जमा करना है। मतलब क्या होंगे, ये दोनों सेटों के अरकान को एक साथ लिखना पड़ेगा अपने को। क्या लिखेंगे फिर अपन इनको, 1 है 2 है फिर 3 है फिर 4 है 5 है 6 है 7 है 8 है और 10 है, 9 नहीं है इसमें, ठीक है। ये हो गया अपना ए इज्तिमा बी। अब इनका का लिखना है अपनी, ये इनका की अलामत, यानी दोनों के अंदर कौन से अरकान मुश्तरक है, तो ये वेन खाकी में दिख रहा है। 8 और 10 ऐसे अरकान हैं जो ए में भी है और बी में भी है, इसलिए ए इनका बी में कौन से अरकान आएंगे, 8 और 10, ठीक है। हो गया ए इनका बी। अब ए का मुकम्मल सेट क्या होगा, यानी ऐसे अरकान जो ए में नहीं है, कौन कौन से हैं वो, तो फिर 1 3 5 7 11 12 9, क्या जाएगा उसमें, 1 3 5 7 9 11 12।
क्यों, ये ए का मुकम्मला सेट है, यानी ऐसे अरकान जो ए में नहीं है वो तमाम अरकान काय में आएंगे ए के मुकम्मला सेट में। उसी तरह बी का मुकम्मला सेट कौन सा रहेगा, यानी ऐसे अरकान जो बी में नहीं है। बी में कौन से अरकान नहीं है, 2, 6, 4, 11, 12, 9, कौन से आएंगे इसमें, 2, 4, 6, 9, 11, 12, यानी ऐसे अरकान जो बी सेट में नहीं है वो तमाम अरकान गाय में आएंगे बी के मुकम्मला सेट में। अब इन दोनों का इज्तिमा करेंगे अपन, यानी ए इज्तिमा बी, यानी ए और बी के मुकम्मला सेटों का इज्तिमा। ये इनका कहाँ है वो, ए इज्तिमा बी, इसका मुकम्मला सेट क्या रहेगा, यानी इसमें जो नहीं है, कौन नहीं है इसमें, तो कौन नहीं है, 11, 12 और 9, ये 3 अरकान नहीं है इसमें, 9, 11 और 12, यानी ए इज्तिमा बी का मुकम्मला सेट, ए इज्तिमा बी का मुकम्मला सेट ये है। जो ये ए इज्तिमा बी में जो अरकान नहीं है वो सब कौन है, ये है वो 11, 12, 9, ठीक है। अब इसमें इनकता निकालना है अपने को, इनकता, ए इनकता बी का मुकम्मला सेट। अब ए इनकता बी का मुकम्मला सेट, इनकता अपन ये निकाले, ये 2 अरकान को छोड़कर बाकी तमाम अरकान आ जाएंगे, 8 और 10 को छोड़कर कौन कौन से अरकान आएंगे इसमें भी, 8 और 10 को, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 9, 11, 12, ये ए इनकता बी, यानी सिर्फ 2 अरकान को छोड़कर बाकी तमाम अरकान उसके मुकम्मला सेट में आ जाएंगे। अब अगली मिसाल है मिसाल नंबर 3, ए इज्तिमा बी निकालेंगे पहले, ए इज्तिमा बी, यानी दोनों सेटों का इज्तिमा कौन आएगा इसमें, ये सभी अरकान आएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, तो क्या ए इज्तिमा बी, यहाँ सेट ए और सेट बी, ए इज्तिमा बी में बिल्कुल वही अरकान है, ए इज्तिमा बी में वही अरकान है जो दोनों में, ए के अरकान भी आ गए इसमें और बी के भी अरकान आ गए, इसलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि ए, अब ए इनकता बी, ए इज्तिमा बी मसावी है काय के, ए के, देखिए ए इज्तिमा बी के जितनी भी अरकान है 1, 2, 3, 4, 5 वो सब काय में है अरकान, ए में है, देखिए ए के अरकान कौन से है, 1, 2, 3, 4, 5, यानी ऐसे लिख दी कि ए इज्तिमा बी के अरकान किसके मसावी है, ए, इसलिए हम कह सकते हैं बी यहाँ पर क्या होगा, ए का जिम्मी सेट होगा, बी जिम्मी सेट है ए का, क्यों, क्योंकि बी के तमाम अरकान काय में है, ए में। अब इज्तिमाई सेट की कुछ खासियत दी गई है। पहली खासियत, ए इज्तिमा बी मसावी होता है बी इज्तिमा ए के। अब ए में बी मिला या बी में ए मिला, दोनों सेटों के अरकान मसावी होंगे, इसलिए ए इज्तिमा बी मसावी है बी इज्तिमा ए के। फिर ये खासियत देखिए, अभी देखिए अपन ने, ए इनकता बी, सॉरी ए इज्तिमा बी माइनस बी हो तो मसावी है बी के, तो हम ये कह सकते हैं कि बी क्या होगा, ए का जिम्मी सेट होगा। बी बड़ा सेट है इसलिए हम कह सकते हैं कि ए क्या होगा, जिम्मी सेट होगा बी का। दूसरी खासियत, अगर ए जिम्मी सेट है ए इज्तिमा बी का, तो बी ये जिम्मी सेट होगा ए इज्तिमा बी का, ठीक है। चौथी खासियत, ए इज्तिमा ए का मुकम्मला सेट मसावी है ए की मुकम्मला सेट।
ये अरकान रखे हुए हैं, ये दिया हुआ सेट है, इसमें अरकान की तादाद कितनी है 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं ये n यानी तादाद ए सेट के अरकान की तादाद बराबर कितनी है 5। यानी सेट ए के अरकान की तादाद, ये n क्या है तादाद है का अरकान की तादाद, किसके अरकान की तादाद ए के, सेट ए के अरकान की तादाद। दूसरा सेट है समझ लीजिए बी सेट में अरकान कितने हैं देखिए 6 12 18 24 30 36 1 2 3 4 5 6। अब इसमें अरकान कितने हैं 6 है, तो हम यहाँ पे एन बी बराबर क्या लिखेंगे 6, यानी बी सेट के अरकान की तादाद 6। अब इज्तिमाई सेट और इनकताई सेट में अरकान की तादाद कैसे मालूम करेंगे। अब ये दोनों का अगर हम इज्तिमा कर रहे हैं, मज़कूरा बाला ए सेट और बी सेट पर गौर कीजिए, यानी ए सेट के अरकान की तादाद जमा बी सेट के अरकान की तादाद मसावी होगा इसके। ए सेट के अरकान की तादाद कितनी है 5 जमा बी सेट के अरकान की तादाद कितनी है 6, यानी टोटल ये दोनों अरकान की तादाद कितनी है 11 है। ठीक है, अब हम देखते हैं ए इज्तिमा बी अरकान की तादाद कितनी आती है। ए इज्तिमा बी के अरकान की तादाद कितनी आएंगी, देखो दोनों की जमा करना है अपने को, यानी 3 6 9 12 15 18 24 और 30 और 36। ठीक है, ये दोनों के अरकान अपन ने एक साथ लिख दिए, ये ए इज्तिमा बी हो गया। अब इनके अरकान की तादाद कितनी है देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ए इज्तिमा बी के अरकान की तादाद कितनी आ रही है 9 आ रही है। क्यों 9 आ रही है, क्योंकि कुछ अरकान ऐसे हैं जो ए में भी है और बी में भी है। कौन से अरकान है, एक ये दो में भी। ठीक है, ये दो अरकान ऐसे हैं जो दोनों में है, इसलिए क्या हुआ कि भाई 9 तादाद आई कम आई, और इसमें यहाँ पर इनकी जो तादाद आ रही है 11 आ रही है, 5 जो है तो 1 और 6 जो है तो 2 है। तरह दोनों की टोटल कितनी आएगी इज्तिमा 11। दोनों की जमा करेंगे तो अरकान की इनफरादी तौर पर 11 आएंगी, लेकिन दो अरकान ऐसे हैं जो दोनों में क्या है मुश्तरक है, यानी ये इनकताई साइड वाले अरकान हैं। मतलब क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो मिल जाएंगे अपने को बी, इनकता बी में क्या आएगा, दोनों के अंदर जो मुश्तरक अरकान है कौन है वो 6 और 12, 6 और 12। अब इनके अरकान की तादाद कितनी आएगी, एन ए इनकता बी बराबर कितनी है 2। तो एक को मसावत नंबर दे देंगे अपन, ये मसावत नंबर 1, ये मसावत नंबर 2 और ये मसावत नंबर 3। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ए के अरकान की तादाद बी के अरकान की तादाद शुमार करते वक्त ए इनकता बी के अरकान को 2 मरतबा शुमार किया जाता है, यानी 3 और 6, 6 और 12 इसमें भी है, 6 और 12 इसमें भी है, यहाँ पर ये 2 मरतबा शुमार हो रहे हैं, ए में भी शुमार हो रहे हैं और बी में भी, इसलिए क्या आ रही है इनकी टोटल 11 आ रही। लेकिन यहाँ पर तो एक ही मरतबा शुमार करना पड़ेगा, यानी 6 को भी 1 मरतबा और 12 को भी 1 मरतबा, इसलिए इनकी टोटल कितनी आ रही 9 आ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इनकता में कितने सेट कितने अरकान हैं, 2 अरकान हैं। अब ये ज़ाब्ते को गौर कीजिए, एन ए जमा एन बी माइनस एन ए इनकता बी मसावी है ए इज्तिमा बी के। अब देखो कितना आता है, तो ये दोनों सारा ये तीनों की जमा, ये कितना है एन ए 5 है, मैंने 6 है हुआ, ये कितना है 2 है, एन ए 11 माइनस 2 कितना आएंगे 9, और 9 अरकान की तादाद किसकी है ए इज्तिमा बी, क्या आएंगे एन ए इज्तिमा बी, ये किसके मसावी होगा, ए के अरकान की तादाद जमा बी के अरकान की तादाद माइनस इनकता ए बी का, ए इज्तिमा बी मसावी है एन ए जमा एन बी
माइनस ए इनकता बी ए। इस तरह से ये साबित हो गया। अब ए के अर्कान कितने आएंगे? एन ए, देखिए एन ए कितने आएंगे? 2 3 5। फिर उसी तरह से एन बी कितना आएगा? ये 1 2 3 4 5 6, ये कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखिए ए इज्तिमा भी कितना आता है? एन ए इज्तिमा बी। अब ये तो एक ही बार गिनेंगे अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना है। ठीक है। अब ए इनकता भी मालूम करेंगे। दोनों के अंदर मुश्तरक अर्कान कौन है? ये 2 ही है, तो ये आ जाएगा 2। तो इस तरह ये राब्ता हमको हासिल होगा कि एन ए इज्तिमा बी मसावी है एन ए जमा एन बी माइनस एन ए इनकता बी ए। यानी 9 बराबर 5 जमा 6 वज़ा 2, यानी 9 बराबर 11 वज़ा 2, यानी 9 बराबर 11। अब यहाँ पर कुछ ध्यान में रखना है आपको। इस तरह के सवाल ये राब्ते को पहले तो सबसे पहले याद करना है। ए इज्तिमा बी मसावी है एन ए जमा एन बी माइनस एन ए इनकता बी। यानी ए बी का इज्तिमा के अर्कान की तादाद, ए के अर्कान की तादाद जमा बी के अर्कान की तादाद माइनस ए और बी के इनकता के अर्कान की तादाद के मसावी होता है। अब एन ए इज्तिमा बी मसावी है एन ए जमा एन बी माइनस ए इनकता बी के। तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई ए जमा बी के अर्कान की तादाद मसावी होगा किसके? तो देखो क्या करेंगे अपन, इसको उठाएंगे और राइट हैंड साइड से उठाकर लेफ्ट हैंड साइड से डालेंगे। तो क्या हो जाएगा? ये दोनों जमा में आ जाएंगे। एन ए इज्तिमा बी जमा एन ए इनकता बी। क्या लाए थे हमने? वो ये था 5, ये था 6, यानी 11 बराबर ये था 9 जमा ये कितना था? 2, हो गया 11। एक अर्कान यानी एन ए बराबर कितना है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 अर्कान है इसमें। ठीक है। फिर एन बी में 1 2 3 4 5 6 7 अर्कान है। अब ये दोनों की जमा कितनी होगी? 15 होगी। अब इनका अपने को इज्तिमा निकालना है। ए इज्तिमा बी में अर्कान की तादाद के साथ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं है शायद इसमें। के बाद डायरेक्ट 11 12 अब 13। देखिए कितने अर्कान हुए? 9 10 11 12। यानी ए इज्तिमा बी में अर्कान की तादाद कितनी है? 9 10 11 12। ठीक है। अब इनकता की अर्कान की तादाद निकाल लेंगे हम। ए इनकता बी कितना है? तो देखो देखो कौन से अर्कान है इनमें कॉमन। ठीक है। उसके बाद 3 5 7 9 11 12 11 13। तो ये करेंगे 8 12 13। कितने अर्कान है इनमें? 3 अर्कान ऐसे हैं जो दोनों में मुश्तरक है। तो क्या कौन से अर्कान? 1 2 और 13।
अब इनके अरकान की तादाद निकाल लेते हैं अपन। एन ए इनका का बी के अरकान की तादाद कितनी है? 3। अब दाता है अपने पास में क्या करता ए जमा बी बराबर एन ए जमा एन बी माइनस एन ए इनका का ए जमा बी कितना है अपना 12 है बराबर ए कितना है 8 है जमा बी कितना है 7 है माइनस ए कितना है 3। देखो 12 बराबर 8 और 7 15 15 में से 3 गया यानी 12 बराबर 15 3 गए कितने आए? कितनी है? 70। ठीक है, फर्ज कीजिए कि क्रिकेट खेलने वाले तुलबा ए सेट में रखे गए हैं और खो खो पसंद करने वाले तुलबा बी सेट में। फर्ज किया पसंद करने वाले कौन से सेट में है? सेट ए में है और खो खेलने वाले खो पसंद करने वाले खो पसंद करने वाले आगे है सेट बी में है। ठीक है, एक दो सेट तो मिल गए अपने को। ए सेट किसकी कायदा है? क्रिकेट पसंद करने वालों का और बी सेट किसका है? सॉरी ए फर्ज किया क्रिकेट पसंद करने वाले की तादाद कितनी है? ए है और तुलबा की तादाद क्या है? ए है और को पसंद करने वाले तुलबा की तादाद बी है। ठीक है, और हर तालिब इल्म को क्रिकेट और खो खो में से कोई एक खेल पसंद है, दोनों में से कोई एक खेल पसंद है। क्रिकेट या खो खो खेल पसंद करने वाले तुलबा की तादाद यानी क्रिकेट और खो खो पसंद करने वाले तुलबा की तादाद, ये दोनों खेलों को पसंद करने वाले तुलबा की तादाद क्या होंगी? इन दोनों की जमा होंगी यानी एन ए जमा बी। ठीक है, दोनों खेल पसंद करने वाले कितने हैं? समझ लीजिए 70 है। यानी कह सकते हैं एन ए जमा बी बराबर, यानी एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसमें कोई भी खेल उनको पसंद नहीं है। यानी एक तो क्रिकेट पसंद होगा या फिर फुटबॉल पसंद होगा, यानी कुल जमात के तुलबा कायम आएंगे, इज्तिमाई सेट में आ जाएंगे। अब क्रिकेट और खो खो पसंद करने वाले तुलबा की तादाद क्या है? ये क्या कह रहा है हमको? एक तो उनको क्रिकेट पसंद है और दूसरे इनको खो खो पसंद है। ये दोनों की पसंद करने वाले, ये दोनों खेल पसंद करने वाले तुलबा कितने हैं? 70 है। अब इनका हमको इनकता निकालना पड़ेगा, यानी ऐसे तुलबा जिनको दोनों खेल पसंद है वो कितने हैं? यानी इसका इनकताई सेट, दोनों खेल पसंद करने वाले तुलबा की तादाद, दोनों खेल पसंद करने वाले तुलबा की तादाद ये क्या आएगा? इनकताई सेट में आएगा, यानी ए इनकता बी, दोनों भी खेल जिनको पसंद है। अब हमको क्या दिया गया है कि भाई क्रिकेट और खो खो दोनों पसंद करने वाले तुलबा की तादाद ये इनकताई सेट में आएंगे। अब हमको क्रिकेट पसंद करने वाले तुलबा की तादाद दी है कितनी? 45 और फुटबॉल पसंद करने वाले तुलबा की तादाद कितनी दी है? 52। यानी ए के अरकान की तादाद कितनी है? 45 और बी के अरकान की तादाद कितनी है? 52। ठीक है, अब इनकी जमा करेंगे अपन। अब दाता तो हमको मालूम है कि एन ए जमा बी मसावी है एन ए जमा एन बी माइनस एन ए इनकता बी। ये रास्ता हमको मालूम है।
अब इस जाब्ते को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि एन ए इनकता बी बराबर एन ए एन बी माइनस एन ए जितना, तो इस तरह से लिख सकते हैं। फिर क्या करना है अपने को, ये ए इनकता बी को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पर लाना है, वजन में यहाँ जाएगा तो जमा में आएगा, और ये ए जितना बी को उठाकर क्या करना है राइट साइड की तरफ लाना है, यहाँ जमा में है तो जाएंगे और इस तरह से शिफ्ट कर दिया वजन में इनको। ठीक है, अब इनकी कीमतें डालते हैं अपन यहाँ पर 45 जमा 52 वजा 70, ये कितना है क्रिकेट वाले 45 है, खो वाले 52 है, और कुल तादाद कितनी है 70 की है। 45 52 इनकी जमा कर देंगे, 5 4 9 2 माइनस 70। अब 70 माइनस कर देंगे 92 में से, कितने बचेंगी 27। मतलब क्रिकेट और खो पसंद करने वाले तलबा की तादाद कितनी है 27 है। यहाँ ए इनकता बी ये दोनों खेल पसंद करने वाले तलबा की तादाद 27 है। अब सिर्फ इसमें से हम क्या कर सकते हैं, क्रिकेट खेलने वाले तलबा निकाल सकते हैं और फुटबॉल खेलने अपने खो खेलने वाले तलबा निकाल सकते हैं। क्या करेंगे अपन इसमें, समझ लीजिए सिर्फ क्रिकेट खेलने वालों के लिए, सिर्फ क्रिकेट खेलने वालों के लिए कौन थे, वो ए थे। ए कितना था 45 में से ये 27 निकाल दिए तो बचेंगे कितने 18, यानी 18 तलबा ऐसे जिनको सिर्फ क्या पसंद है क्रिकेट पसंद है। ठीक है, दूसरी मिसाल आपके हिसाब से कट की गई है। और इसके बाद अगला जो वीडियो आएगा वो इसकी ऊपर मश्क पर आएगा, वो 1 4